दोस्तों नमस्कार। मैं दिनेश महाजन मेरे YouTube चैनल पर आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूँ। मित्रों, यह वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जिनके बचपन से लेकर के बढ़ती उम्र के साथ धीरे धीरे आँखों में कमज़ोरी आना शुरू हो जाती है। आँखों में कमज़ोरी आने के कई कारण होते हैं। किसी के वंशानुगत कमज़ोरी होती है, किसी के अधिक मोबाइल चलाने की वजह से आँखों में कमज़ोरी आ जाती है या कम दिखने लग जाता है, और कोई व्यक्ति लैपटॉप या टीवी अधिक समय तक देखता है, उसके भी यह समस्या पैदा हो जाती है। दोस्तों, यह समस्या ऐसी है कि प्रत्येक उम्र के बालक बालिकाओं, स्त्री और पुरुषों के समान रूप से पैदा हो सकती है। तो दोस्तों, आँखों में डालने के लिए कई लोग कई तरह की दवा उपयोग करने के लिए बताते हैं, कई घरेलू उपचार बताते हैं, लेकिन मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही अद्भुत उपचार, घरेलू उपचार, खाने की दवा बनाने का लेकर के आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। दोस्तों, वीडियो प्रारंभ करने से पहले मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन के बटन को भी दबा दीजिए। तो दोस्तों, चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, जो दवा या जो घरेलू उपचार मैं आपको बताने जा रहा हूं, उसमें आपको 5 वस्तुएं लेनी हैं जो कि सामान्य रूप से किसी भी पंसारी की दुकान पर आपको मिल जाएंगी, और पांचों वस्तुओं की मात्रा बिल्कुल बराबर लेनी है। आप कितनी भी लें, लेकिन पांचों वस्तुओं की मात्रा बिल्कुल आपको बराबर लेनी है। तो दोस्तों, चलिए मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या चीज़ें आपको लेनी हैं। आपको सबसे पहले लेना है त्रिफला चूर्ण, जो कि बढ़िया कंपनी का पिसा हुआ किसी भी पंसारी की दुकान से या किसी भी आयुर्वेदिक मेडिकल स्टोर से आप ला सकते हैं। दूसरा है मुलेठी का चूर्ण। मुलेठी एक आती है जिसका हम प्रयोग खांसी में विशेष रूप से करते हैं। आप इनकी मात्रा 100 ग्राम ले लीजिए या 50 ग्राम ले लीजिए। त्रिफला चूर्ण 100 ग्राम, मुलेठी का चूर्ण 100 ग्राम। दालचीनी दालचीनी लोग हार्ट के लिए बताते हैं, लोग आपको कई वीडियोस में दालचीनी का प्रयोग बताते हैं, वही दालचीनी आपको लेनी है। साथ में आपको लेनी है सौंफ। ये सब चीज़ें आपको 100 ग्राम लेनी है। और एक अलग से हटकर जो चीज़ है मैं आपके सामने ये बता रहा हूँ, ये देख लीजिए आप, इस बाउल में है। इनको हम कहते हैं महुए के फूल। महुआ एक पेड़ आता है, जंगलों में होता है। जब ये खिलता है तो बिल्कुल हरा होता है, लेकिन सूखने के बाद इस तरह का हो जाता है, जिसको कि बाद में इसका जब फल बनता है तो उसको हम गिलोंदी कहते हैं। आप ये देख लीजिए, इसको महुए का फूल कहते हैं। इस तरह आपको कुल मिला करके 5 वस्तुएं लेनी हैं। ये देखो आप, ये है महुए का फूल। तो सौंफ 100 ग्राम, दालचीनी 100 ग्राम, मुलेठी 100 ग्राम, त्रिफला 100 ग्राम और महुए के फूल 100 ग्राम। आप इन पांचों वस्तुओं को लेकर के बिल्कुल, आपको महुए के फूल सुखाने पड़ेंगे। किसी भी वस्तु को आप पिसी हुई ले सकते हैं, लेकिन आपको ये पिसे हुए कहीं भी नहीं मिलेंगे। तो आपको यह वैसे ही साबुत आंखें या खड़े लेने पड़ेंगे और इनको आपको सुखा करके पीसना पड़ेगा। तो मित्रों, आप पांचों वस्तुओं को अगर साथ साथ पीसेंगे तो ये आसानी से पिस जाएगा। पांचों वस्तुओं को आप पीस लीजिए। अगर आप 50 ग्राम लेते हैं तो आपके यह मात्रा पांचों वस्तुओं की 250 ग्राम हो जाती है। आपको इसका बिल्कुल महीन चूर्ण करके कपड़े में छान करके, या कोई बारीक से बारीक छलनी हो उसमें छान करके आप इसको कांच के बर्तन में रख लीजिए। और इसकी मात्रा का आपको किस तरह सेवन करना है। प्रातः बिल्कुल खाली पेट कम से कम 10 ग्राम शहद और 5 ग्राम घी, गाय का घी शुद्ध होना चाहिए। दोस्तों,
आपके मन में एक प्रश्न आता है या आपके मन में संशय लोग पैदा कर देते हैं कि गाय का घी और शहद मिला करके तो जहर हो जाता है। तो मैं बता दूं आपको दोस्तों, आयुर्वेद में इसका प्रयोग बिल्कुल बढ़िया तरीके से बताया गया है। विषम मात्रा अगर आप लेंगे गाय घी की और शहद की तो ये अमृत के समान होता है। और जब आप सम मात्रा लेंगे यानी कि शहद भी 10 ग्राम हो और घृत भी 10 ग्राम हो तो ये पॉइजन यानी कि जहर हो जाता है। लेकिन अगर अपन विषम मात्रा इसकी लेते हैं तो ये दोस्तों अमृत तुल्य होता है। तो गाय का घी आपको लेना है 5 ग्राम और शहद लेना है आपको 10 ग्राम। और जो हमने दवा तैयार की है इसको आपको कम से कम 5 या 6 ग्राम एक समय में आपको प्रातः खाली पेट गाय के घी और शहद में मिला लेना है और मिला करके इसको चाटना है या सेवन करना है। इसी प्रकार एक मात्रा आपको, एक खुराक आपको रात्रि को सोने के 15 से 20 मिनट पहले इसका सेवन करना है। दोस्तों, आप लगातार इस दवा का सेवन आँखों की ज्योति बढ़ाने के लिए करेंगे तो आपके पहली स्टेज क्या दूसरी स्टेज का भी, अगर आपकी आंखों में मोतियाबिंद है, आपके 2, 3, 4 नंबर तक का चश्मा लगा हुआ है, तो आप इस चूर्ण का, इस औषधि का, इस देसी जड़ी बूटियों के मिश्रण का प्रयोग आप 4-6 महीने करके देखिए। आपको आँखों की प्रत्येक तरह की बीमारी, मोतियाबिंद, आँखों की कमजोरी, चश्मा लगना, पानी आना आँखों में, आँखों का दुखना, धुंधला धुंधला दिखना, ये सब बीमारियां इस दवा के चूर्ण से, इस औषधि के चूर्ण से सब ठीक हो जाएंगी। इसके अलावा इसमें 4-5 गुण और हैं दोस्तों। मैं आपको बता देता हूँ, नेत्र ज्योति चूर्ण के नाम से हमने इसको हमारे यहाँ तैयार किया है। अगर आप इसको तैयार नहीं कर सकते हो तो आप इसे हमसे भी मंगवा सकते हैं। दोस्तों, इसके और भी फ़ायदे हैं। आपके महिलाओं के किसी भी प्रकार के रोग में यह पूरा फ़ायदा करेगी। भगंदर जो कि फिस्टुला या फिशर जिसको हम बोलते हैं, अर्श, बवासीर, पायल्स उसमें और कुष्ठ रोग में यह दवा सब तरह के इन बीमारियों में भी आपको लाभ देगी और आपकी आँखों की ज्योति तो निश्चित रूप से ठीक हो ही जानी है। तो दोस्तों, आप इस दवा का सेवन कीजिए और आँखों की बीमारी से छुटकारा पाइए। आपको सब तरह की ड्रॉप बताते हैं। मैंने भी आँखों में डालने की एक ड्रॉप की विधि बताई है, एक वीडियो बनाया हुआ है। आप अगर दोनों प्रयोग साथ में करते हैं और ठंडे पानी से आंखें धोते हैं तो आपके कितनी भी पुरानी कमजोरी आंखों में हो सब ठीक हो जाएगी। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। नमस्कार।